नमस्कार। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है और इस ड्राइव पर चलने के लिए जरूरत होगी वाहन की। और वैक्सीन का वाहन होती है सिरिंज। कोरोना टीकाकरण अभियान को अगर मंजिल तक पहुंचाना है तो करोड़ों सिरिंज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस बार की साइंस कॉल सिरिंज वाले विज्ञान पर। हम बात करेंगे हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव नाथ जी से। आप एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर हैं और ऑल इंडिया सिरिंजेस एंड निडल्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए साइंस कॉल लगाते हैं राजीव नाथ जी को। नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले फेज में करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है और हर एक व्यक्ति को 2 डोज दिए जाएंगे। यानी अगर गणित लगाएं तो कम से कम 50 से 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या इसके लिए तैयार हैं हम? तैयारी तो अब बड़े जोर शोर से हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तय कर दिया है कि ये जो 25-30 करोड़ जनता की आप बात कर रहे हैं, ये जो लक्ष्य है उन्होंने जुलाई अगस्त के लिए सेट करा है। हमारा ख्याल था कि सितंबर अक्टूबर तक पूरा होएगा, लेकिन अब जब तय कर ही लिया है कि जुलाई अगस्त तक पूरा करना है, तो जो भी इस अभियान में शामिल हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हो गए, सिरिंज मैन्युफैक्चरर हो गए, कोल्ड चेन सप्लायर हो गए, अब हम सब लोग जुट गए हैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए। और टारगेट तो खैर ऊंचा है, लेकिन असंभव नहीं है। जी, मैं पढ़ रही थी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिरिंज निर्माता है, तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और ये सारी चीजें, आई थिंक सिरिंज को लेकर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम खाली सिरिंज नहीं बनाते हैं, हम अपनी नीडल बनाते हैं। हम खाली नीडल भी नहीं बनाते हैं, नीडल में जो नीडल पॉइंट लगता है लोहे का, स्टील का, वो भी हम खुद बनाते हैं। और खाली पॉइंट ही खुद नहीं बनाते, जो उसका रॉ मटेरियल होता है, स्टेनलेस स्टील ट्यूब जो सी होती है, कैपिलरी जो ट्यूब होती है, वो भी हम खुद बनाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं सारी हम एक ही स्थान पे बनाते हैं। ये बड़े कम ऐसे प्लांट हैं दुनिया में जो कि सारी चीजें एक ही जगह पे बनती हों। और हमारे ही 1 ही 2 किलोमीटर की रेडियस में हमारे हमारे बाकी सप्लायर हैं, जो कि हमारा पैकिंग मटेरियल, फिल्म हो गया, डिब्बे हो गए, ये हमारे को सप्लाई करते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के हिसाब से। तो इससे, जैसे कोविड के लिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो पहले दिन से हम जुटे हुए थे। हमारा कभी भी 1 दिन का 1 घंटे का कोई भी हमारा हर्जाना नहीं हुआ। और दुनिया ने कभी भी नहीं देखा, ना भारत में देखा गया कि सिरिंजों की वजह से कोई आपत्ति आई हो। और आगे भी कोशिश भी हमारी यही जाएगी कि इस अभियान में, कोविड की वैक्सीनेशन के अभियान के लिए, हिंदुस्तान सिरिंजेस या सिरिंजों के चक्कर में ब्रेक नहीं आनी चाहिए। हमारी तो यही कोशिश रहेगी। अभी हम घंटे के हिसाब से तकरीबन 1 लाख सिरिंजें बनाते हैं और कोशिश हमारी यही है कि जुलाई तक हम इसको 1,60,000 सिरिंजें प्रति घंटा बनाएंगे। जी, ये सिरिंज किस चीज की बनी होती है सर? जो सिरिंज है वो बेसिकली जो मेन मटेरियल है वो प्लास्टिक होता है, पॉलीप्रोपिलीन रॉ मटेरियल, जो कि हम कोरिया से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में भी रिलायंस बनाता है। अभी इंडियन ऑयल ने भी बनाना शुरू करा है। और जो इसका स्टील होता है वो हम जापान से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो वहीं की बेस्ट हमने देखी गई है, जिससे कि जो हमारी नीडल की अपनी क्वालिटी है वो बेटर बनती है। क्योंकि हमने एक्सपोर्ट भी करना होता है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, चाहे जापान जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे ब्राज़ील जाए, चाहे डेनमार्क जाए, वहाँ के लोगों को कभी आपत्ति ना आए या कोई हमारे पे उंगली ना उठाए कि क्वालिटी बढ़िया नहीं है। जी, सिरिंज की हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर? कैसे मेंटेन होती है? जो हमारी फैक्ट्री है उसमें जो प्रोडक्शन लाइन है, वो क्लीन रूम में सारे कंपोनेंट बनते हैं और क्लीन रूम में सारे असेंबल होते हैं। ये जो क्लीन रूम है ये हमारे सारे वैलिडेटेड है, ISO स्टैंडर्ड है। उसके हिसाब से जो क्लीन रूम जोन 9 में हमारी मोल्डिंग होती है, और क्लीन रूम 7 में क्लास 7 के अंदर, जो नॉर्मली अमेरिका में क्लास 10,000 कहते हैं,
उसके हिसाब से जो हमारे कंपोनेंट है उसकी असेंबली होती है। और असेंबली होने के बाद पैकिंग स्टरलाइजेशन जो सी है पैकिंग होती है वो भी इसी क्लीन रूम में होती है। और जो डिब्बे पूरे के पूरे जब बन जाते हैं फिर एक स्टरलाइजर में डाले जाते हैं जहाँ पर इथीलिन ऑक्साइड गैस से उसको स्टरलाइज करा जाता है। और जो ये गैस है उसमें ये जो सिरिंजें हैं तकरीबन 6-8 घंटे हम रखते हैं एक पहले नेगेटिव प्रेशर पे पूरे वैक्यूम में, जिसमें जो उसमें पहले से जो हवा मौजूद होती है सिरिंजों में वो बाहर निकाली जाती है और फिर वैक्यूम को पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं इथाइल ऑक्साइड गैस डाल के, जिससे कि जो बहुत छोटे अगर कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनको ये गैस मार देती है, स्टरलाइजेशन कर देती है। और इस गैस में 6-8 घंटे उस प्रोडक्ट को रखा जाता है और फिर बाद में वो निकाल दी जाती है गैस, और इससे जो प्रोडक्ट होता है वो स्टाइल हो जाता है। बिल्कुल। आपने अभी जैसे बताया कि सिरिंज की हाइजीन को मेंटेन करने का क्या प्रोसेस होता है, कितने सारे स्टेप्स होते हैं, इसी तरह सिरिंज को बनाने का भी कुछ प्रोसेस होता है, किस तरह के स्टेप्स होते हैं, कैसे बनाई जाती है एक सिरिंज? तो सिरिंज को बनाने के लिए जो पहले स्ट्रिप होती है, हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है स्ट्रिप और प्लास्टिक के ग्रैन्यूल दाने। तो जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप होती है उसको हम वेल्ड करते हैं एक पतली सी ट्यूब को, जो कि तकरीबन 2 मिलीमीटर की होती है। और इस ट्यूब को फिर हम डाइस के डायमंड डाइस के से खींच के उसको पतला करते हैं और मल्टीपल स्टेप्स में इसको पतला करा जाता है। फिर इसकी हीट ट्रीटमेंट होती है और फिर स्ट्रेटनिंग और कटिंग होती है। और फाइनली जो फाइनल साइज है वो हम जैसे कि 0.3 या 0.5 मिलीमीटर की जो नीडल डायमेंशन होती है उस साइज पे हम उसको ले आते हैं। फिर इसकी असेंबली होती है प्लास्टिक कप के साथ ऑटोमेटिकली, और ग्लू के जरिए 750 पीसेस पर मिनट हमारी मशीन असेंबल करती है उसको। फर्नेस में ग्लू से उसको पकाया जाता है। और जो नीडल है, हर नीडल की ऑटोमेटिक डिजिटल विजन इंस्पेक्शन से इंस्पेक्शन होती है। कोई भी पॉइंट खुंडा होएगा, खराब होएगा, या कोई पार्टिकल या गंध लगा हुआ उसके ऊपर, या उल्टी असेंबली हो गई है, गलत असेंबल हो गई है, या मिसिंग नीडल है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे 100% इंस्पेक्शन करने के बाद जो हमारी नीडल है फिर वो सिरिंज वाले डिवीजन में जाती है। वहाँ पर जो प्लास्टिक के कंपोनेंट होते हैं, बैरल हो गया, प्लंजर हो गया, गैस्केट हो गया, वो हम मोल्ड करके फिर बैरल को प्रिंट करके एक असेंबली मशीन में असेंबल करते हैं। और असेंबली मशीन में ये चारों प्रोडक्ट्स जो होते हैं असेंबल होके फिर जाते हैं पैकिंग मशीन के लिए। पैकिंग मशीन पे भी फिर वहाँ पर एक कैमरा लगा होता है जो कि प्रोडक्ट्स को चेक करता है कि कोई मिसिंग कंपोनेंट या खराब कंपोनेंट तो नहीं है। और उसके बाद फिर उसकी ऑटोमेटिक पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद फिर इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद फिर डिब्बे में उसको भर दिया जाता है। और भरने के बाद जैसे मैंने बताया कि स्टरलाइजेशन होती है, और स्टरलाइजेशन के बाद फिर दोबारा क्वालिटी कंट्रोल होता है। सिरिंज को लेकर कोई इनोवेशन भी हुआ है, किसी नई तरह की सिरिंज भी अब बनने लगी है? हाँ, सिरिंजों के लिए तो इनोवेशन कई होते हैं। हमने तो कई इनोवेशन करे हैं, क्योंकि पहले सिरिंजें इंडिया में अलग आती थी जर्मनी से, नीडलें अलग आती थी जापान से। हमारी कंपनी ने ही सिस्टम शुरू किया था कि सिरिंज नीडल को असेंबल करके ही रेडी टू यूज बनाए और एक रिबन पैक के जरिए दें। पहले जो ब्लिस्टर पैक था वो पेपर था, फट जाता था, तो हमारी जो रिबन पैकिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और बाद में जो हमने छोटे छोटे हमने और इनोवेशन लेकर आए हैं। अभी जो सिरिंज जो इस्तेमाल हो रही है कोविड के लिए, वो आम डिस्पोजेबल सिरिंज से अलग है। हम पिछले 15-20 साल से जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं देश में और दुनिया भर में, उसके लिए हम एक इनोवेटिव डिज़ाइन है ऑटो डिसेबल सिरिंज, वो हम उसका निर्माण करते हैं। उस सिरिंज में खासियत ये है कि सिरिंज यूज़ होने के बाद दोबारा सिरिंज यूज़ नहीं हो सकती है। जो प्लंजर है उसमें डिज़ाइन है जो कि बैरल के रिंग में जाके फंस जाता है इंजेक्शन लगाते हुए, और कभी कोई उसको दोबारा यूज़ करना चाहेगा तो वो टूट जाएगी जो प्लंजर है। तो लॉक एंड ब्रेक का ये डिज़ाइन हमारा है। और हम कुछ ही देर में एक और नीडल भी लाने वाले हैं कुछ महीनों में, जो कि उसके ऊपर एक इनोवेटिव डिज़ाइन होएगा कि जो नर्स टीका लगा रही है, टीका लगाने के बाद जाहिर है कि जो नीडल है वो इन्फेक्ट हो जाती है खून से,
पेशेंट से कंटामिनेशन हो जाता है और वो गलती से अगर नर्स के हाथ में चुभ गया तो जो पेशेंट की बीमारी है वो नर्स को या डॉक्टर को लग सकती है। तो उसे डॉक्टरों को और नर्स के बचाव के लिए अभी हमने ये सेम डिज़ाइन हमने IV कैनुला में भी इंट्रोड्यूस किया था और स्कैल्वेन सेट और हमने ब्लड कलेक्शन नीडल में भी इंट्रोड्यूस करा है। अब हम सिरिंज और नीडल में भी लेकर आएंगे इस साल में 2021 में, जिससे कि एक सेफ्टी फैक्टर होएगा नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए कि वो अपने आप को बचा पाए। किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को टीका लगाते हैं तो इन्फेक्शन को खुद को ना लगे। जी, क्या जैसे आप निडल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी कुछ फ्रेंडली निडल्स होंगे जिससे उन्हें दर्द ना हो इंजेक्शन लगवाने पे? हाँ, जो हमारी नीडलें हैं वो जैसे मैंने बताया कि उस पर एक स्पेशल इंस्पेक्शन होती है और एक कोटिंग हम लगाते हैं, जो वो एक सिलिकॉन कोटिंग होती है, वो हमारा एक प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन है जिससे कि चुभन कम होती है या ना के बराबर होती है। अच्छा। अभी बाकियों का मैं क्या बताऊंगा, मैंने खुद ही मेरे को नीडल से इंजेक्शन से बड़ा डर था मेरे को, हालांकि हम इस लाइन के हैं और अभी जो कोविड की क्लिनिकल ट्रायल चल रही थी मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, मेरे को भी अच्छा। टीका लगा था और अच्छा। अपने ही से लगाया था। और खुशी की बात मेरे को ये हुई थी जो कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला था कि आप अच्छा काम करें, अच्छा काम करें, तो करते रहें, क्योंकि जो टीका लगा था मेरे को मालूम ही नहीं लगा कि कब नर्स ने टीका लगाया और मैं पूछ रहा था कि इंजेक्शन लगाने के लिए, तो कहते वो तो लग भी गया। जी, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी सिरिंज की कॉस्टिंग को लेकर के, क्या कॉस्टिंग होती है इसकी और कैसे ये सारा मतलब कॉस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे डिजाइन करते हैं आप? तो जो सिरिंजें हैं जो गवर्नमेंट को सप्लाई होती हैं वो आप लेकर चलिए, जो इस प्रोडक्ट के लिए तक 2 रुपए के आसपास के या उससे कम पे सप्लाई होती हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर 200 रुपये का या 1000 रुपये का अगर वैक्सीन है तो उसके उसकी कॉस्ट देखिए 200 और 1000 रुपये की, और 2 रुपये के लिए देखिए आप, तो जी। वो 1% भी नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल। टीका नहीं हो, सिंज नहीं होगी, तो फिर आप वैक्सीन कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सही, इसीलिए मैं सिरिंज को जो है वो वैक्सीन का वाहन ही कहूंगी कि ये वैक्सीन का वाहन है जिससे कि जो वैक्सीन है वो सही जगह तक पहुंच पाएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमें जिस तरह जितनी भी सिरिंजेस की जरूरत पड़ती है या जो भी हमारी देश की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीनेशन के लिए, वो सब आप पूरी कर पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, हमारी भी कोशिश यही है। जी, थैंक यू। हम सब साथ हैं इस पैंडेमिक में। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।